सांस फूलना आज बहुत कॉमन चीज़ है। तो अगर सांस फूल रहा है तो इसका क्या क्या कारण हो सकते हैं ये जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, 3 कॉमन कारण हैं जो कि जनरल कारण है। अगर वो आपके पास नहीं है तो फिर सांस फूलना बहुत सीरियस बात हो सकता है। जनरल क्या क्या हो सकती है? एक है लैक ऑफ फिटनेस। एक आदमी एकदम ही मेहनत नहीं करता है और एक सडनली मेहनत करने जाता है और सांस फूल जाती है, ये नॉर्मल बात है, फिटनेस की कमी है। आप कभी भी चलते ही हो नहीं और आपको बोला गया कि पहाड़ वैष्णो माता के वहाँ चलना है, पैदल चलना है, ऊपर सांस फूलने लग गई, ये लैक ऑफ फिटनेस हो सकता है। दूसरा होता है, लेडीज़ में बहुत कॉमन होता है एनीमिया, खून कम होना। खून आपको मालूम है ऑक्सीजन लेके जाती है पूरी बॉडी में, और खून की कमी हो तो भी सांस फूल सकता है। और तीसरा है मोटापा। एक आदमी मोटा है, मोटा होने का क्या मतलब है? उसकी होनी चाहिए 70 किलो है, 100 किलो, तो 30 किलो उसके पास एक्स्ट्रा है, मतलब 30 किलो का सूटकेस, 15 किलो का सूटकेस लेके पैदल चल रहा है, तो सांस तो फूलेगा। ये 3 कॉमन कॉज अगर आपकी नहीं है तो सांस फूलना सीरियस बात है। और वो सीरियस बात में क्या क्या हो सकता है? देखिए, 2 जगह से सांस फूल सकता है। आपको मालूम है हम लोग सांस लेते हैं, वो लंग्स में जाती है, फेफड़ों में जाती है, और वहाँ पे ऑक्सीजन लेके जाती है, वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड लेके बाहर कर देती है। तो उस रास्ते में कहीं प्रॉब्लम हो तो सांस फूल सकता है, मतलब लंग्स को लेके सांस फूल सकता है। और एक हार्ट अगर पूरा काम ना करे तो उससे भी सांस फूल सकता है। तो 2 तरह की सांस की दिक्कत सीरियस वाली है, एक है हार्ट के तरफ से, एक है लंग्स के तरफ से। लंग्स के तरफ से सबसे कॉमन सांस फूलने का कारण है ब्रोंकियल एस्थमा। आपने सुना होगा, एस्थमा की बीमारी बोलते हैं। और इस बीमारी का सबसे बड़ा लक्षण है कि थोड़ा आवाज़ आना, सूं सूं घर घर आवाज़ आना, और इसमें अगर पफ लिया जाए तो इमीडिएट आराम हो जाता है। तो अगर आपकी एस्थमा की बीमारी है, वो पफ से बहुत इंप्रूवमेंट आएगी। और आपको कोई भी डॉक्टर बता देगा एस्थमा है, तो स्टेथोस्कोप लगाते ही पता चल जाता है लंग्स में ऑक्सीजन नहीं जा पा रही है। एस्थमा की भी बहुत सारी और है, एलर्जिक एस्थमा, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, एक एम्फाइसीमा करके दिक्कत होती है। ये सब लंग्स के जो ऑक्सीजन की पैसेज है वो छोटे हो जाने की वजह से होता है। एक और है लंग्स का जो कि इन्फेक्शन, जैसे कोविड है वो भी इन्फेक्शन है, और जैसे आपका न्यूमोनिया हो गया या ब्रोंको न्यूमोनिया हो गई, लंग्स में इन्फेक्शन हो गई, ट्यूबरक्लोसिस हो गई, ये सब लंग्स से रिलेटेड सांस फूलना है। अब दूसरी होती है हार्ट से रिलेटेड सांस फूलना। उसमें क्या होता है, आपने सुना है सबसे कॉमन हार्ट की बीमारी क्या है? एंजाइना की बीमारी। एंजाइना में बहुत सारे लोगों को सांस फूलता है। कुछ लोगों को छाती में दर्द होती है, वो बोलते हैं मुझे चलने में ही सांस फूलने लगता है, रुकते ही ठीक हो जाता हूँ। तो ये हार्ट के अंदर ब्लॉकेज भी हो सकती है, इसको चेक करना होगा। और अगर आपको एस्थमा का नहीं है, आपको मान लेते हैं हार्ट की वजह से है, तो एक चीज़ आपको याद रखना है, कभी एक सॉर्बिटेड जीभ के नीचे रखिए, 5 मिनट बाद चल के देखिए और एकदम सांस नहीं फूल रहा है, मतलब हार्ट की तरफ चली गई। तो हार्ट और लंग्स को डिस्टिंग्विश करना थोड़ा डिफ़िकल्ट नहीं है, हो जाएगा आराम से। और हार्ट से एक और प्रॉब्लम होती है, जिससे होती है जो वेल्व खराब हो जाता है, वेल्व खराब हो जाती है, होल इन द हार्ट है, उससे भी सांस फूलती है। तो ये बीमारी इकोकार्डियोग्राफी करने से पता चल जाता है। और एक लास्ट है जिसको बोलते हैं हार्ट फेलियर। हार्ट जब बैडली डैमेज हो जाती है, हार्ट की नॉर्मल पंपिंग पावर होती है 60, अगर वो 30 हो जाए या 30 से कम हो जाए तो बैठे बैठे सांस फूलती है, थोड़ा सा मेहनत करते ही सांस फूलती है। तो ये इकोकार्डियोग्राफी हम लोग को बता देता है। तो अगर हार्ट की है तो बहुत सरल है, आपको एक इकोकार्डियोग्राम कराना है तो आपको पता चल जाएगा वेल्व में खराबी है या हार्ट फेलियर का केस है। और अगर एक सीटी एंजियोग्राफी कराएंगे तो ब्लॉकेज पता चल जाएगा। सो फार एज लंग्स इज कंसर्न्ड, उसके लिए बहुत सरल सा है कि आपको अगर एस्थमा है तो पफ से आराम होगा, ब्रोंकोडायलेटर से आराम होगा, इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक देते ही आराम हो जाएगा, या अगर ट्यूबरक्लोसिस है उसका ट्रीटमेंट देते ही आराम होगा। तो इनका तो हल डॉक्टर कर देंगे। आपको पहला काम कराना है कि आपको अपनी फिटनेस चेक करनी है। अगर फिटनेस बहुत कमी है, आपको मालूम है मैंने कभी मेहनत की है नहीं, तो धीरे धीरे करके मेहनत करना चालू कीजिए, धीरे धीरे फिटनेस बढ़ेगी। और अगर नहीं बढ़ रहा है तो आपको ये लंग्स और हार्ट दोनों को चेकअप कराना है। वजन कम करेंगे तो भी बहुत सारे लोगों को सांस फूल ठीक हो जाता है। और हीमोग्लोबिन जरूर चेक कराइए, अगर हीमोग्लोबिन आपके कम है तो आपके सांस फूलने का पॉसिबिलिटी है। तो इतने सारे कारण हैं, जनरल कारण, लंग्स के तरफ से कारण, हार्ट के तरफ से कारण, ये सब सांस फूलने का है।
बहुत सारे लोगों को ऐसा होता है, सर मैं चलता हूँ तब सांस फूलता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं लेट जाता हूँ तो सांस फूलता है, बैठते ही ठीक होने लग जाता है। इसका मतलब या तो हार्ट फेलियर का केस है या ब्रोंकियल एस्मा में भी ऐसा होता है। तो आपको कुछ टेस्ट कराने से, डॉक्टर से मिलने से ये सांस फूलने का कारण पता चलेगा। पहले आप हीमोग्लोबिन चेक कराइए, अपना वजन चेक करिए और अपनी फिटनेस को चेक कराइए। फिटनेस चेक करने का एक बहुत सरल सा उपाय है, आप एक टीएमटी में चलिए, स्पीड लीजिए और देखिए हार्ट और पल्स कितना आगे जा रहा है। तो फिटनेस चेक कीजिए, उसके बाद नहीं हो तो फिर आप डॉक्टर को दिखाइए। अगर लंग्स का है तो डॉक्टर बताएंगे, अगर हार्ट का है तो डॉक्टर बताएंगे। हार्ट वाली ज़्यादा सीरियस है, लंग्स वाली उतनी सीरियस नहीं है, पर सब ट्रीटेबल है। तो आपको ये सारी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। कोई को भी सांस फूलता है, आप ऑफ कोर्स हमारे कोई भी क्लिनिक में जाके इसको क्लियर कर सकते हैं। साओल की आपको मालूम है पूरे इंडिया भर में करीब 96 क्लिनिक है और हम लोग हार्ट के पेशेंट्स को ऑपरेशंस, बाईपास सर्जरी, एंजियोप्लास्टी से हम लोग बचाते हैं और उनको हार्ट अटैक होने नहीं देते हैं। उसके लिए लाइफस्टाइल और बिना सर्जरी के ट्रीटमेंट करते हैं। तो मैं चाहूँगा ये वीडियो आप लोगों तक पहुँचाएँ और ये वीडियो बहुत उपकारी है। हर आदमी को मालूम होना चाहिए अगर सांस फूल रहा है तो क्यों फूल रहा है, ऐसा कैसे हो रहा है। अननेसेसरी सांस नहीं फूलना चाहिए। तो इस बात को ध्यान रखें, इस वीडियो को ज़रूर सर्कुलेट करें। थैंक यू सो मच। मैं डॉक्टर बिमल छाजड़।